बिल्कुल। तो काफ़ी बड़े आईपीओज आ रहे हैं, उसमें अगर देखें तो विशाल मेगा मार्ट। शरद सर, कोई पर्टिकुलर कंपनी आप चेस कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं आईपीओ मार्केट में, और क्या लगता है, आपका क्या व्यू है? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि अव्वल तो विशाल मेगा मार्ट को लेकर के थोड़ा सा बाजार कॉशियस रहेगा। ये मेरा मानना है। रीजन बीइंग, इस पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर अब एक बहुत बड़ा एक सी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है, आप देखेंगे जोमेटो का और स्विगी का और इस तरह के जो मॉडल्स हैं वहां उनका, और मोबीक्विक फॉर दैट मैटर देखिए उसी सेगमेंट में आता हुआ दिखाई देगा। तो आप देखेंगे डीमार्ट को काफी प्रॉब्लम हुआ है अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो बिल्कुल विशाल मेगा मार्ट पे ऑब्वियसली ये डिफरेंट उसमें है, अगर आप देखें अपैरल्स में है, जनरल मर्चेंडाइज है, एफएमसीजी है, बट मोर और लेस सेगमेंट वही आता है। तो यहाँ पर एक तो ये चीज सबसे बड़ी चीज है, बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा इस सेगमेंट को अंदर। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ओएफएस को लेकर के बाजार बहुत खुश नहीं है। आपके पैसा रेज कर रहे हैं तो यू शुड इन्वेस्ट इट इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस इट आउट इन योर इनकमिंग इनकम स्टेटमेंट्स। वहां पर आपको मार्जिन और टॉप लाइन में फायदा होना चाहिए, जो आपको पैसा मिल रहा है बाजार से। अगर वो चीज नहीं हो रही है, अगर ऑफर फॉर सेल है, तो बाजार उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेगा। पूरे सेगमेंट में आप देखिए मोबीक्विक, मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट की कंपनी लॉस मेकिंग है, तो मुझे लगता है यहां पर बाजार का ध्यान रह सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं। तो बिल्कुल यहां पर एक बार अगर आप लिस्टिंग नहीं जाते हैं आईपीओ में, तो लिस्ट होने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह का मैनेजमेंट डिस्कशन निकल के आएगा आने वाले समय में, देखिएगा स्टॉक के अंदर अच्छा ट्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है। जी।